सेक्रेटरीट के जितने भी मुलाजमीन हैं और MP हॉस्टल के, उन्होंने पिछले साल मुझे एक रिक्वेस्ट की थी। मैंने उनसे ये वादा भी किया था कि जाम साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बलूचिस्तान में उनके लिए कहीं भी ज़मीन जो है अलॉट की जाए ताकि वो अपने घर बना सके। तो आपके तवसुत से आज के दिन मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको भी मैं ये कहता हूँ और जाम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के दिन अगर वो असम्बली सेक्रेटरीट मुलाजमीन के लिए और MP हॉस्टल मुलाजमीन के लिए, क्योंकि जितने भी महकमे बलूचिस्तान में उनके लिए कहीं ना कहीं ज़मीनें मुख्तस की गई हैं, तो काइंडली ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारे जो सेक्रेटरीट और MP हॉस्टल के मुलाजमीन हैं उनके लिए अगर जाम साहब आज कोई स्पेशल हो जी शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। असम्बली एक नए असम्बली की बिल्डिंग के लिए अगर वो भी और जो हमारे डिप्टी स्पीकर ने कहा अगर इसमें अब मेहरबानी करेंगे, बाकी तमाम दोस्तों का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने बात सुना, क्योंकि आज कायदे अवान का हमने स्पीच सुनना है और आप तमाम दोस्तों ने वैसे भी स्पीच भी किया, मुबारकबाद भी दिया और खुश असलूबी से आप लोगों ने जिस तरह चीज़ों को चलाया, मैं आप सबका मशकूर हूँ। जी जाम कमाल साहब कायदे अवान। जनाब इस स्पीकर साहब, मैं अच्छे हमारे मोहसिन दोस्त भी यहाँ बैठे हैं, पार्टी भी, उस दिन एक गलत फहमी का माहौल बन गया था जिस पे मेरा ख्याल कुछ बातें समझी गई कुछ नहीं समझी गई। लेवीज के लिए जितना इस गवर्नमेंट ने काम की है शायद किसी गवर्नमेंट ने किया हो। और जिया लांगो साहब यहाँ बैठे हैं, QRFP क्विक रिस्पॉन्ड फोर्स किसकी बनी, कब बनी? इस हुकूमत में लेवीज की बनी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि लेवीज के अंदर भी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स होगी कमांडो जैसी, अल्हम्दुलिल्लाह बनाई। आज उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन विंग्स बन रहे हैं, आज उनके अंदर बॉम्ब डिस्पोजल विंग्स बन रहे हैं, आज उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन का तरीकेकार हम बना रहे हैं, आज हम लेवीज का अपना इंटेलिजेंस सिस्टम बना रहे हैं। ये हुकूमत बना रही है और ऊपर से इन्होंने कट मोशन लिया है और शायद समझे नहीं, शायद मैं पता नहीं, बहुत मुझे तो ज़ेरे साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन है। कट मोशन का सिंपल एक मकसद होता है कि हुकूमत ने जो तजवीज़ दी है हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। और मुझे तो हैरत थी कि 90 कट मोशन उन्होंने उठा के डाल दिए, यानी कि बलूचिस्तान का हर इदारा जिसके लिए हम एक तजवीज़ दे रहे हैं, जिसमें पेंशनर भी था, जिसमें अदालतें भी थी, जिसमें लेवीज भी थी, पुलिस भी थी, कहते सब में कटाई करें। हालांकि वो शायद उनके लिए कट मोशन मुझे लगता है किसी और ने बनाए हो, वो किसी को जिम्मेदारी दी गई हो, उन्होंने भी एक प्रिंट आउट निकाल के दे दिया हो। कट मोशन अमूमन बड़े सोच के दिए जाते हैं, हमारी आवाम भी अभी तक कट मोशन नहीं समझती। कट मोशन इत्तेफाक, गवर्नमेंट के इत्तेफाक से बरक्स होता है। कटौती करो, कटौती किसकी करते हैं आप? जिस चीज में आप कमी जाते हैं। तो लिहाजा वो थोड़ी ANP को गलत फहमी होगी, लेकिन बाद में वो दूर हो गई। हम उसमें ये कहना चाहते हैं कि हम तो ऑलरेडी लेवीज को बढ़ा चुके हैं, हम लेवीज की पोस्टें बढ़ा रहे हैं, हम लेवीज की इक्विपमेंट बढ़ा रहे हैं, हमने उनके लिए इक्विपमेंट ज्यादा ली है, वेपनरी ज्यादा ले रहे हैं, उनके इदारों को और मजबूत कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट अपना काम अपनी जिम्मेदारी में लॉ एंड ऑर्डर पे वो भी कर रही है। कम से कम उन चीजों की तरफ थोड़ी अपनी नजर फिराएं कि ये वो चीजें हैं जिनको लोग जब सुने फिर वो हमारा तज्जिया करें, फिर ऑपोजिशन की भी बात सुने कि ऑपोजिशन ने इन 10 दिनों में वो कौन कौन सी बातें हैं जिनकी अपने अपनी तकारीर की। आज माशाल्लाह मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो हमारी भी तकरीरें रखी जाएंगी, इनकी भी तकारीर रखी जाएंगी। इन्होंने जो हम पे इल्जामात लगाए हैं माजी के 1-1.5 साल के और अभी आगे लगाने, यानी कि जो काम अभी तक हमने किए नहीं उनके भी इल्जामात हम पे आ गए। तो कम से कम पब्लिक ये फैसला करे कि ये बातें हवाई बातें नहीं है। यानी कि मैं कह रहा हूं अगर कैबिनेट की मीटिंग हुई है तो हुई है, अगर 390 एजेंडास हमने किए तो हमने किए हैं, उनमें अगर सबसे ज्यादा अगर लेजिस्लेशन अमेंडमेंट्स किए तो हमने किए हैं, सबसे ज्यादा अगर हमने एक वर्किंग एनवायरनमेंट बनाया तो हमने बनाया है। इसका क्रेडिट तो कम से कम आप हमें इस चीज का जरूर देंगे। ना इनको कोई स्ट्रैटेजी का पता है, ना इनको प्लानिंग का पता है। मैं अपने आप को बड़ा कम अक्ल समझता हूं और कोशिश मेरी ये दुआ भी है कि मैं जिंदगी भर कम अक्ल ही रहूं तो ज्यादा बेहतर है। जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल कुल दिया है वो उसका सही इस्तेमाल करें और आप आए हमें सही बात बताएं। आपकी अगर तजावीज अच्छी होंगी हम क्यों नहीं लेंगे, हम यहां बैठे इसीलिए हैं कि आपकी तरफ से अच्छी तजावीज आए। लेकिन मैं सिर्फ खड़े होकर ये बोलूं कि ये अवाम दुश्मन बजट है तो इससे कोई जाहिर नहीं हो रहा। और मैं अगर ये बोलूं कि ये हुकूमत जो है नालायक हुकूमत है, ये बात किसी चीज की दलील नहीं बन रही है। आप बात की दलील दें, रिकॉर्ड की दलील दें, परफॉर्मेंस की दलील दें। हम हमारी कमजोरी हम अपनी कमजोरी मानेंगे,
لیکن جہاں ہماری کمزوری نہیں ہے, جہاں ہم نے آپ کو کنونس کر رہے ہیں, اپنی پرفارمنس بتا رہے ہیں, پھر آپ کو اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا. 5-7 سال آپ نے انیشیٹو بڑا اچھا لیا, لیکن آپ سے پہلے 5 سال ایک حکومت تھی, 1 انچ بھی کوئٹہ سیف سٹی نہیں ہلا. الحمدللہ وہ آج اپنے جا کے کام کر رہی ہے, اپنے انفراسٹرکچر کی طرف جا رہی ہے, جو کہ ایک بہت بڑا ضرورت ہے. اسپیکر صاحب, ہم نے 30 اضلاع کی ماسٹر پلاننگ کی طرف جا رہے ہیں, جس میں کوئٹہ بھی شامل ہے, جس میں بلوچستان کے بہت سارے ٹاؤنز شامل ہیں. جناب صاحب, کمیونیکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ بلوچستان کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ کوالٹی, کوانٹٹی, لینتھ اور ایگزیکیوشن انشاءاللہ ہمارے بہت سارے ممبران ہیں, ان کے اضلاع بھی ہیں, دوسرے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ بلوچستان میں تقریباً 2500 کلومیٹر سے زیادہ کا جو ایک لینتھ آف روڈز ہے وہ اس حکومت نے انیشیٹو لیا, جس کا سرکل پھیلا ہوا تھا, جس میں بڑے روڈ بھی تھے, درمیانے روڈ بھی ہیں, جس میں چھوٹے روڈ بھی ہیں. اور عارف محمد حسنی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے اچھے انداز میں وہ اور ان کی ٹیم اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں کوالٹی ایشورنس کے حوالے سے, کہ جہاں انشاءاللہ اس 1 سال میں بلوچستان میں یہ جو روڈ بنیں گے, جو بننے جا رہے ہیں, ان کی کوالٹی اور ان کے طریقہ کار کو آپ کسی بھی گورنمنٹ سے انشاءاللہ کمپیئر کریں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا فرق بھی نمایاں نظر آئے گا. اللہ نے ہمیں بہت بڑا ایک سہولت دی ہوئی ہے, لیکن ہم اس پہ صرف باتیں زیادہ کرتے ہیں, مشورے وہ بھی صحیح نہیں دیتے ہیں, اور پھر تنقید کے انبار بچھا دیتے ہیں. الحمدللہ خضدار, لورالائی, دالبندین میں ماربل سٹی, جو ماربل, یعنی کہ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے, جن حلقوں کے لوگ خود حکومت کا حصہ رہے ہوں اور ان کے حلقوں کے اندر ہی وہ ماربل بھی ہو اور وہ پھر یہ زونز نہ بنائیں. الحمدللہ لورالائی میں, خضدار میں اور دالبندین میں اس کا کام اس سال سے شروع ہوا ہے, اور ہم اس کو ماربل زون بنا رہے ہیں ان 3 اضلاعوں کو, جہاں پہ لوکل چیز بھی ماربل کی ہے اور اس کی کٹنگ بھی ہو, اس کی انڈسٹری بھی بنے, اور اس پہ ہم ایک بڑا انسینٹیو بھی انشاءاللہ ہم آگے دیں گے. سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, جس میں بلوچستان لائیولیہوڈ انٹرپرینیورشپ کا ایک کانسیپٹ ہے, جو کہ ہمیں کبھی کبھی چونکہ وہ حیرت ہوتی ہے, اسی لیے بار بار میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ جی گورنمنٹ کو روزگار کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے. سوشو اکنامک انڈیکیٹر ہیں, یہ جی ڈی پی انڈیکیٹر ہے, یہ فلاں انڈیکیٹر ہے. الحمدللہ یہ چیزیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ کہاں پاورٹی کے لیولز کیا ہیں, انویسٹمنٹ کے لیولز کیا ہیں, گروتھ کے کیا ہیں. تو اس کے لیے بہت ساری ہم نے ایسی چیزیں انیشیٹ کی ہیں جو کہ ہماری چیزوں کو بہتر کریں گی, جس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, جس میں بلوچستان انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہمارا ایک بہت بڑا ہے, جس پہ آج بھی میں کہتا ہوں یہ ہمارے ان پروجیکٹوں میں سے ایک پروجیکٹ ہے. میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اسد بلوچ صاحب کو, جو یہاں پہ ہمارے منسٹر ہیں, کہ پہلی دفعہ پورے پاکستان میں ایک میکینزم کے تقریب 9 ارب سے زیادہ کی فائنانس ڈپارٹمنٹ نے انویسٹمنٹ کی ہے, جو اس طرح کے گرانٹ اور اس طرح کی چیزوں کو آج پورا کرتی ہے. تو آج ہر مہینے 10 سے 15 لوگ, بلوچستان کے غریب لوگ جو 40 سے 50 لاکھ روپے کی ایکسپینڈیچر نہیں کر سکتے, آج سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے توسل سے حکومت بلوچستان ان اداروں میں, ان اسپتالوں میں ان کا پیسہ بیچتی ہے, اور آج تک تقریباً 400 سے 500 لوگ وہاں سے صحت یاب ہو کے ان کے لیے پیسے دے کے ان کی بہت بڑی مدد کی گئی ہے, جس کی مثال کبھی بھی ماضی میں نہیں ملتی ہے. کا ہے جو اپنی نوعیت کا بہت مختلف ہے, اور الحمدللہ اس کووڈ پروگرام میں اس نے ہمیں مدد بھی دی, جہاں ہم لوگ عام آدمی کے ساتھ, کیونکہ ہر آدمی تو کوئی یہاں تو لون ان کو ملتا ہے جو کروڑوں روپے مانگتے ہیں, غریب آدمی کو تو کوئی 5 روپے بھی نہیں دیتا. یعنی کہ لون لینے والے بولیں گے جی پراپرٹی ہے, بینک بیلنس ہے, کاروبار ہے, اچھا جی آپ کو 10 کروڑ دیتے ہیں. ایک عام آدمی جاتے ہیں کہ جی مجھے 50,000 روپے چاہیے, تو وہ کہتے ہیں صاحب آپ یہ جگہ آپ کے لیے نہیں, کہیں اور سے قرض لے لیں. بلوچستان حکومت نے یہ پہلی دفعہ پروگرام اخوت کے ساتھ شروع کیا ہے, جہاں لوگوں کو کم سے کم 20 سے 30 ہزار روپے بھی قرضہ دیا جائے گا, اور زیادہ سے زیادہ 1,00,000 1.5 لاکھ کا بھی دیا جائے گا, اور اس پہ کوئی سود بھی نہیں ہے. تو یہ پروگرام اگر عوامی نوعیت کے نہیں ہے تو میرا ایک بڑا سوال پہنچتا ہے, اور اس کا طریقہ کار بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. ڈاکٹر امجد صاحب پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے MOU کیا, وہ خود آئے, ہماری کیبنٹ کو انہوں نے پریزنٹیشن دی. الحمدللہ اس کووڈ میں بہت سارے گھروں میں وہ پیسے تقسیم بھی ہوئے ہیں بغیر سود کے. تو یہ سوشو اکنامک چیزیں ہیں جن کا ہم جو لا رہے ہیں اپنے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے, جس کا فائدہ ہے. اس طرح ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جن کے اندر پوسٹوں کی پوزیشنز تھی خالی تھی, وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ہم فل کر رہے ہیں.
इसी तरह हम बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। टूरिज्म है, इंडस्ट्री है, लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, इनके अंदर भी हम काम कर रहे हैं ताकि वहाँ भी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं कि सरकार में सब लोगों की खपत हो। आज बलूचिस्तान के अंदर बेरोज़गारी लाखों में है, सरकार के अंदर जॉब हज़ारों में होते हैं, तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो हम उन सब के लिए सारे वेंचर्स खोल रहे हैं कि आज ये स्टेडियम बनेंगे, इनमें लोग लगेंगे, आज ये फुटसॉल बन रहे हैं, इनमें लोग लगेंगे, आज कोस्ट डेवलपमेंट बन रही है, इनमें लोग लगेंगे। हम इनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। हमने सिर्फ कोस्ट डेवलपमेंट ऐसे नहीं की है, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग के लिए हमने पीसी वालों के साथ एक एग्रीमेंट कराया है जो हमारे बच्चे और बच्चियों को ट्रेनिंग भी देंगे कि आपके पास अगर ये फैसिलिटीज बनेंगे तो आप उनमें किस तरह लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं। लेकिन मैं इस बात का तासुर देना चाह रहा हूं कि जिन चीज़ों की तरफ आप हमें बार बार इशारा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कर रहे हैं, बल्कि उससे बहुत बेहतर कर रहे हैं। और ये नहीं कि हम हुकूमत में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम सुबह दफ्तर जाएं, चाय पी के वापस घर चले जाएं। हम किसी न किसी एक्टिविटी में सूबे के, चाहे उसकी डेवलपमेंट से हो, उसकी पॉलिसी से हो, उसकी परफॉर्मेंस से हो, उसके विजन से हो, उसके तरीक़ेकार से हो, उसके फ्यूचर नीड्स से हो, उन सब पे हम काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में हमारी बहुत बेहतरी होगी, कुछ में कमी बेशी भी हो सकती है। कोई हुकूमत ऐसी दुनिया में नहीं है, चाहे आप यूरोप की कंपनी हुकूमतें निकालें, अमेरिका की निकालें, तनकीद हर जगह उसकी गुंजाइश बनती है। लेकिन हमें अपनी तनकीद के अंदर बेहतरी लानी चाहिए। हमें तनकीद बराए तनकीद इसलिए नहीं करना कि मुझे सरदार साहब और मुझे असगर साहब और मुझे कादिर नाइल साहब पसंद नहीं है तो बस पसंद नहीं है, और अगर पसंद भी नहीं है तो वजह भी बताऊं कि जी सरदार साहब यूं नहीं, इसलिए नहीं पसंद, खोसा साहब इसलिए नहीं पसंद कि उनका रवैया ठीक नहीं है, उनकी बात ठीक नहीं है, उनका मेरे साथ रवैया सही नहीं है। मैं सिर्फ बोलूँ नहीं जी बस पसंद नहीं है। तो इनको अगर अपने दलाइल जब हुकूमत के खिलाफ देते हैं तो चीज़ें बताते हैं तो उनमें दलाइल डालें कि आपकी हुकूमत इसलिए ठीक नहीं है कि इतने कैबिनेट नहीं किए, इतने लॉ पास नहीं किए, इतने आपसे लेजिस्लेशन नहीं हो सकते, पीएसडीपी आप खर्च नहीं कर सके, स्कीमात एग्जीक्यूट सही टाइम पे नहीं कर सके, जुलाई में आपने पहला टेंडर नहीं किया, आपने अपनी क्लोजिंग ठीक नहीं। फिस्कल पॉलिसी पहली दफा बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा है कि सप्लीमेंट्री बजट बलूचिस्तान की हिस्ट्री में सबसे रेशो में कम बना है। वरना सप्लीमेंट्री, जनाब स्पीकर साहब, ये जो बातें पता नहीं पिछली हुकूमतों में रहे नहीं रहे, बजट होता था 1 करोड़ का, दिखाया जाता था सप्लीमेंट्री में जी 2 अरब खर्च कर चुके हैं। हमारा टोटल सप्लीमेंट्री, अगर मैं गलत नहीं हूं, जहूर साहब यहां मौजूद होंगे, नंबर में आगे पीछे मैं कर सकता हूं, हमारा टोटल सप्लीमेंट्री शायद 7 या 9 अरब से ऊपर नहीं गया है। पिछली हुकूमतों का मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूं, 45 अरब, 40 अरब, 35 अरब सप्लीमेंट्री बजट। तो ये क्या शो करती है? ये शो करती है कि आपने जो पिछला बजट बनाया वो बहुत बेहतर फाइनेंशियल टर्म्स में था, और आपने एस्टिमेशन ठीक की, बजटिंग ठीक की, और यस जरूरत पड़ती है, कोविड आया, बर्फ आया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एज्यूम नहीं करते, हिस्सा बन जाती हैं। ये हुकूमत का काम होता है और उनको हम आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर जहां पहली दफा किसी भी हुकूमत ने किया हो, सारे गर्ल्स इंटर कॉलेजेस को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह ताला अगले साल तक कोई भी गर्ल्स कॉलेज इंटर नहीं होगा, इंशाअल्लाह सब डिग्री होंगे। और हमारा एम है कि इंशाअल्लाह अपने टेन्योर के आखिर में हम बलूचिस्तान के सारे बॉयज कॉलेजेस को भी इंशाअल्लाह डिग्री बनाएंगे। सरदार रिन साहब ने कहा कि पंखे वाली हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे ज्यादा बलूचिस्तान की जरूरत पड़ती है। क्यों? आप ताफ्तान से कोयटा किसी को ले आए मरीज को, आप जीवनी से किसी को ले आए, आप योब से किसी को ले, इसी तरह बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग, कोई 14 घंटे, कोई 16 घंटे, कोई 18 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के तो कोई अस्पताल ही नहीं है पूरे बलूचिस्तान में। वो लोग जो आज सोशल मीडिया पे चंद सोशलिस्ट पूरे पाकिस्तान में हैं, ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे बलूचिस्तान जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सक्खर, लाड़काना या दूसरे इलाकों की तरह है। हमारे पास सिर्फ जो सारा बर्डन है हेल्थ का वो सारा सरकार पे, टेस्ट सरकार, एम्बुलेंस सरकार, काम सरकार, दवाई सरकार। तो ये वहां उनको आप देखिए, कोविड में इंडस हॉस्पिटल टेस्टिंग कर रहा है, कोविड में आगा खान कर रहा है, कोविड में जियाउद्दीन कर रहा है, कोविड में OMI कर रहा है, कोविड में जियाउद्दीन कर रहा है, कोविड में लियाकत नेशनल कर रहा है, कोविड में नेशनल कर रहा है। पूरे कराची के तकरीबन कोई 25-30 अस्पताल हैं, सब कोविड के लिए टेस्ट भी कर रहे हैं, आइसोलेशन भी कर रहे हैं और सेहत की सहूलत भी दे रहे, चार्ज करके, फ्री में कोई नहीं कर रहा। पंजाब में इसी तरह है, KP में इसी तरह है, बलूचिस्तान में नहीं है।
हमारे पास प्राइवेट सेक्टर नहीं है, वो सारा बर्डन हमारे पास आया है। तो आप अपने आप को हमसे कंपेयर प्लीज ना करें। बलूचिस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अब मैं दाद दूंगा हेल्थ डिपार्टमेंट को, उनके लोगों को, डॉक्टर्स को, जिन्होंने फिर भी मेहनत की और जिस तरह किया, हमने कम से कम अपने अंदर वो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की जो उनके पास ज्यादा क्रिएटेड है, जिनके पास इतनी ज्यादा सहूलत है। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे डैम्स हैं जो इरिगेशन सेक्टर में, बड़े डैम्स के अलावा छोटे सेक्टर्स में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा अपना एक ज़ाती तज्जिया भी है, कुछ दोस्तों से बात भी जब होती है, बलूचिस्तान का पानी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर इसको सही कैप किया जाए। सदर्न बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान में आपने देखा होगा, सेंट्रल भी, इस दफ़ा बलूचिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड बारिशें और बर्फबारी हुई जिसकी मिसाल माजी में बड़ी कम मिलती है। लेकिन आपके पास डैम होंगे और उस डैमों में 2-3 साल का या 3-4 साल का पानी भी अगर हम सेव कर लें, हम बलूचिस्तान को एक किसी और लेवल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़मीन, इसके पहाड़ और इसका तरीक़ेकार ऐसा है कुदरती तौर पे कि यहाँ पानी को 44% जब पूरे पाकिस्तान का ये ज़मीनी हिस्सा है तो ये बहुत पानी इकट्ठा कर सकता है। और आज आप मीरानी डैम देखें, शादीकोट डैम देखें आप, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर दूसरे जो हमारे डैम्स बने हैं, खुजदार में बने हैं, जोब की साइड पे हैं, हमारे कुछ बनने की तरफ जा रहे हैं, किला अब्दुल्ला में कुछ हैं। तो ये ज़खायरों में जब बनेगा तो इनमें पानी आके जमा होगा। किला सैफुल्ला भी है जिसके अंदर कलात भी है, जिसके अंदर हमारे ज़ियारत का भी है, डेट प्लांट, खजूर जिसकी हम बहुत बात करते हैं। मेरे एक दोस्त ने बड़ी सही बात की, यहाँ तुरबत वाले दोस्त नाराज़ नहीं होएगा, पंजगूर वालों को क्रेडिट जाता है। तो मुझे उन्होंने कहा जाम साहब खजूर वैसे तुरबत का नहीं पंजगूर का है, तो जो मुजाती खजूर है असल में उसका मेखल मुजाती ही है शायद। तो क्वालिटी वाइज बलूचिस्तान में अगर या पूरे पाकिस्तान में किसी एक खजूर का अगर आप नाम लें कि जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो तो वो पंजगूर में पाई जाती है। तुरबत में भी है बहुत सारी वैरायटी हैं, बेगम जंगी है, इसी तरह शाह साहब बैठे हुए हैं उनके भी फार्म है, मुजाद कुछ जिंदाबाद हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में पंजगूर वाले भी आगे ज़रूर हैं। तो हम वहाँ पहला जिस तरह खुजदार में एक डेट प्लांट लगा था जिसको भी कंप्लीट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम पंजगूर को भी, हमारा प्लान है कि वहाँ भी एक हम प्लांट इंशाल्लाह लगाएंगे। सीड रजिस्ट्रेशन की तरफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जा रही है जो कि बहुत अच्छा है कि जो सीड हमारे पास आती है हमें पता ही नहीं कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर है, लगाए जा रहे हैं। गरीब आदमी के पास पैसे ही कुछ है, वो जाके कोई सीड पकड़ता है, कोई पेस्टिसाइड पकड़ता है, वो भी 2 नंबर ले रहा है, 3 नंबर ले रहा है। तो एक तो पैसे ज़ाया, फसल ज़ाया, मेहनत ज़ाया। जब सीड सर्टिफिकेशन आपकी होगी तो आपके पास जेन्युइन सीड भी आएगा, जेन्युइन पेस्टिसाइड भी आएगा, जेन्युइन बाकी आलात भी आएंगे जो कम से कम भी दवाई की मानंद है। आज बाजार में अगर 2 नंबर पेनाडोल मिल रहा हो, मैं आप 6 दर्जन दिन में खाते रहें, कुछ असर नहीं होगा। लेकिन अगर जेन्युइन एक दवाई अगर आपको पेनाडोल की मिल रही हो, वो आपके पैसे भी बचाएगी और आपको सेहतयाब भी करेगी। तो इंशाल्लाह इस सीड सर्टिफिकेशन की तरफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक पूरा प्लान ला रही है, इंशाल्लाह उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, हम वेटनरी इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह एक जॉब में बना रहे हैं। मिठा खान साहब आज हमें मौजूद इधर नहीं है, अपने घर पे हैं, और उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, जब तक उनका टेस्ट क्लियर नहीं आता अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे और शफा दे। इसी तरह हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेटवर्क फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन द प्रोविंस का कॉन्सेप्ट भी ला रहे हैं। ये बलूचिस्तान के लिए थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हम सब के लिए नाम है, लेकिन लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ के लोगों की मईशत के लिए। और हमें इन आने वाले जब पोस्ट कोविड के हवाले से जो सिचुएशन बन रही है, हम इसमें जितनी मेहनत करें उतना कम है। हमारी गवर्नमेंट इस 2021 के लिए इस पे फोकस कर रही है। मैंने जैसे आपको जनाब स्पीकर साहब बताया कि स्क्वॉश एक ऐसा इवेंट है, और मुझे बड़ी, मैं यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहूँगा जनाब खालिद हज़ारा साहब को, उनके डिपार्टमेंट को। उस दिन दोस्त बैठे थे, दुनिया में पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्क्वॉश प्लेयर खेलने नहीं आए। कोयटा इंटरनेशनल 4 रैंकिंग प्रोफेशनल रैंकिंग प्लेयर्स दुनिया के कोयटा खेलने आए, और यहाँ कोयटा में एक दफा भी नहीं 2 दफा आए और टूर्नामेंट खेल के गए। तो मेरे ख्याल ये बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एजाज की बात है कि वो कहीं और सूबे में नहीं गए, यहाँ खेल के चले गए।
اور ہم نے ان کے لیے ایک بڑا اچھا پروگرام ڈپارٹمنٹ نے کیا، اس کو کیا، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کنسٹرکشن آف اسکواش اکیڈمی کمپلیکس کوئٹہ ہم بنانے جا رہے ہیں، جو کہ میرے خیال ایک بڑی اچھی چیز ہوگی۔ اسی طرح ہم لوگ کنسٹرکشن آف شہید حسین علی یوسف فٹ بال اسٹیڈیم ہزارہ ٹاؤن شہداباد کا بھی کر رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ جائے گا، اور اسی طرح جو ہمارے باقی جو 33 کمپلیکسز بننے جائیں گے، یہ بھی ایک کھیل کے میدان میں ایک نئی چیز لائیں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، کاؤنٹر ٹیررزم وک جو ہمارا، جس پہ میں 70 کروڑ روپے صرف، حالانکہ صرف نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے، کہ ہم اسٹیبلشمنٹ آف ملٹی پرپز اکاموڈیشن سینٹرز فار کیٹرنگ دا نیڈز آف کاؤنٹر ٹیررزم ونگ، CTW، کوئک رسپانس فورس، QRF اور سوشو اکنامک یونٹ، جو یہ پولیس کے اور لیویز کے حوالے سے ہیں، اس کے اندر ہم ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کو بہتر ہو۔ اسٹرینتھنگ آف سیکیورٹی سرویلنس سسٹمز اینڈ ورکشاپ ڈفرینٹ فار مائنورٹیز کے لیے جو خاص ایک پروجیکٹ ہے جو 30 کروڑ کے لگ بھگ ہے، یہ ہم ایک مائنورٹیز کے لیے اسپیشل پروجیکٹ انٹروڈیوس کر کے آگے لے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، چیزیں بہت ساری ہیں، ہم جیسے کہ ایک لون فار اسمال بزنسز کا ایک پروجیکٹ لا رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی نوعیت کا ہے، یہ تقریباً 25,000 فیملیز کے لیے ہوگا۔ 25,000 فیملیز کو لون دیا جائے گا آن ویری ایزی اور یا زیرو انٹرسٹ کی طرف سے۔ سوشو اکنامک انیشیٹو پوسٹ کووڈ ریلیف کا پروگرام جو ہمارا ہے، جو کووڈ سے ریلیٹڈ ہے، اس کو ہم لا رہے ہیں۔ ہیلتھ افیئرز کووڈ رسپانس میجرز کے حوالے سے ہم ایک پروگرام لا رہے ہیں۔ بلوچستان سول امپلائیز ہیلتھ انشورنس اسکیم ہم پہلی دفعہ لا رہے ہیں۔ اسی طرح CM مائکرو فائنانس انٹرسٹ فری لون فار اسمال بزنسز، یہ ہم لا رہے ہیں۔ لوکسٹ کنٹرول پروگرام، جس کی بات ہمیں بار بار سنائی بھی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس سال ہم شروعات 50 کروڑ سے کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو بڑھائیں گے، 1 ارب سے بھی انشاءاللہ آگے لے جائیں گے۔ یہ خاص لوکسٹ کے حوالے سے، ٹڈی دل کے حوالے سے، جس کو ہم پروگرام انشاءاللہ اپنا لا رہے ہیں۔